आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों की एक और मज़ेदार सी रेसिपी, मेथी दाने की सूखी वाली सब्ज़ी। ऐसे तो ये राजस्थान में बहुत ही फ़ेमस है, पर हमारे घर में बहुत बेसिक तरीके से मेरी मम्मी बनाती है, बस वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से ये सब्ज़ी का जो कड़वापन है वो भी बहुत ही कम हो जाता है और जो खाना नहीं पसंद करता है वो भी मज़े से खाता है। तो चलिए रेसिपी को हम देख लेते हैं। तो मेथी के दाने की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम मेथी को रात में ही भिगो कर रख दिया था ओवरनाइट के लिए, या तो फिर आप 5 से 6 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। तो पूरी रात भिगाने के कारण क्या होता है, ये अच्छे से फूल जाती है। देखो आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं और एकदम से फूली-फूली सी हो गई है। तो इसमें से हम सिर्फ 50 ग्राम मेथी अभी बना रहे हैं, तो इसमें से मैं साइड में निकाल दूँगी और बाकी का हम साइड में रख देंगे। तो 50 ग्राम जितनी मेथी मैंने यहाँ पे निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से पानी से हमें वॉश कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी सी है, तो पूरी रात भिगोने के कारण। तो इस तरह से इसका पानी हमें छान लेना है और इसका पानी भी बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड्स, इसको हमें फेंकना नहीं है। इसका पानी हमें सब्जी में यूज़ नहीं करना है, वरना हमारी जो सब्जी है वो कड़वी हो जाएगी। मेथी का पानी आप पीने में यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको हेयर प्रॉब्लम है तो इसे आप स्कैल्प में मसाज कर सकते हैं, या तो अपने बालों में एज अ कंडीशनिंग कर सकते हैं, ये आपको बालों को अच्छे से नरिश करेगा। तो चलिए एक छोटी सी ब्यूटी टिप्स मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। अब हम चलते हैं हमारी सब्जी बनाने की ओर। एक मीडियम साइज का प्याज हमने यहाँ पे कट करके रख दिया है, इसके साथ ही एक टमाटर को भी बारीक चॉप कर दिया है। अब हमने एक ग्रीन पेस्ट यहाँ पे बनाई है, जिसमें हमने 3 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक लहसुन डाला है, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के इसे हमने दरदरा सा कूट लेना है और एक हरी मिर्च का पेस्ट हमने रेडी कर दिया है। अब एक फ्राइंग पैन में हमें 3 टेबलस्पून जितना तेल गरम करना है, उसमें थोड़ी सी राई जीरा डालेंगे, थोड़े से फ्रेश करी लीव्स डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद जैसे इसमें हल्का सा तड़का लगने लगेगा तो इसमें हम डाल देंगे प्याज, जो हमने बारीक कट करके रखा था वो। और प्याज को हमें एकदम ब्राउन नहीं करना है, वो बस हल्का सा इसका जो कलर है वो हल्का सा पिंकिश हो जाए तब तक इसे भूनना है। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे हरी वाली पेस्ट और इसे हमें अच्छे से भून देना है। इसके साथ ही हमें इसमें डालनी है थोड़ी सी हींग मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच जितनी डाली है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने कट करके रखे थे और इसे हमें अच्छे से भूनने हैं जब तक कि जो हमारे टमाटर है वो एकदम से सॉफ्ट ना हो जाए। जब हम सब्जी बगैर पानी के बनाते हैं, या तो पानी हम जब नहीं डालते हैं, तब हल्का सा तेल हम सब्जी में अगर ज़्यादा डालेंगे तो हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। टमाटर डालने के बाद इसे हमें 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर ही लीड लगाकर ढककर पकने देना है, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो सारे मसाले हैं उनका जो टेस्ट है वो आपस में मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथी के दाने और इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मसालों में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे हम यहाँ पे स्वाद अनुसार, और सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसकी लीड लगाकर हमें 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर ही ढककर पकाने देना है। बीच बीच में आप इसे चेक करते रहना है। अगर थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो हमारी जो सब्जी से तेल है वो थोड़ा सा अलग हो रहा है, मतलब हमारी सब्जी जो है वो अच्छे से पक गई है। तो ये स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है धनिये के साथ। तो देखिए हमारी सब्जी जो है वो ओवरऑल एकदम से अच्छे से पक गई है, ये सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मेहनत के साथ मेथी दाने की ये चटपटी सी सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटी या फुलके के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको भी मेरी तरह मेथी दाने की ये सब्जी पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है और ये रेसिपी देखकर आप ट्राई करने वाले हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।